उस रात जब वादी के आखिरी चिराग भी हवा के जोर से लरस कर बुझ गए थे, पुरानी हवेली के सहन में सिर्फ एक कमजोर सा दिया जल रहा था और उस दिए की रोशनी में एक लड़की झुकी हुई मिट्टी से लिपटे बर्तनों को धो रही थी। उसके हाथ ठंड से सूख चुके थे, बाल मांग से निकलकर गालों से चिपक गए थे, मगर उसके चेहरे पर फिर भी एक ऐसी नरमी, एक ऐसा सुकून था कि देखने वाला थोड़ी देर के लिए अपनी सारी परेशानी भूल जाए। वही लड़की महानूर थी। लोग कहते थे उसके चेहरे पर नूर है, लेकिन असल नूर उसके चेहरे पर नहीं, उसके दिल में था। और शायद इसीलिए उसकी दो बड़ी बहनें जरीन और नाजिश उसे देखते ही अंदर जल उठती थीं। तीनों बहनें एक ही बाप की औलाद थीं, लेकिन किस्मत ने बचपन ही में उनसे माँ बाप का साया छीन लिया था। बाप जिंदा था तो हवेली में जिंदगी थी, बाग में हंसी थी, रसोई में खुशबू थी। उसके इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया। जरीन ने संदूकों की चाबियां अपने कब्जे में कर ली, नाजिश ने जेवरात और कपड़ों पर हक जता लिया और महानूर के हिस्से में आए तो सिर्फ काम, तन्हाई और चुप। सुबह का पहला उजाला फूटने से पहले वो उठ जाती, चूल्हा सुलगाती, पानी भरकर लाती, आंगन बुहारती, फिर दोनों बहनों के लिए कपड़े प्रेस करती, उनके लिए दूध गर्म करती, उनके बाल गूंथती, उनकी नखरे उठाती। दिन ढलता तो वो थक कर बैठना चाहती, मगर उसी वक्त नाजिश की आवाज गूंजती, महानूर मेरे जूते साफ हुए कि नहीं? या जरीन चीख कर कहती, आईने के सामने खड़ी खड़ी मैं थक गई हूँ, जरा मेरा दुपट्टा ठीक करो। महानूर कभी जवाब में सख्ती से कुछ न कहती, वो बस हल्का सा जी बाजी कहकर फिर काम में लग जाती। वादी के लोग जब कभी उसे देखते तो हैरान होते कि इतना जुल्म सहकर भी इस लड़की के लहजे में कैसी मिठास है, लेकिन जरीन और नाजिश के दिलों में अजीब सी जलन थी। उन्हें महसूस होता कि जिस नूर को वो महंगे लिबास, कीमती इत्र और सोने के गहनों से हासिल करना चाहती थीं, वो महानूर को बगैर कुछ किए मिल गया था। ये बात उनके लिए जहर थी। वादी उस साल सख्त कहत का शिकार थी। नदी का पानी पतला हो चुका था, खेतों की हरियाली जर्द पड़ गई थी, दरख्तों से फल कम और सूखे पत्ते ज्यादा गिरते थे, बच्चे प्यास से रो देते और बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर बस दुआ करते। रियासत के महल तक भी इस कहत की खबर पहुंच चुकी थी। फिर एक दिन शहर के नक्कारे बजे और ऐलान हुआ कि जो शख्स कोहे साफा के पार मौजूद पुरअसरार चश्मे हयात से रोशनी का कतरा लाकर सूखी शाही नहर में गिरा देगा, उसे न सिर्फ बेपनाह इनाम दिया जाएगा, बल्कि शहजादे शहरयार खुद उसको दरबार में इज्जत बख्शेंगे। लोगों ने ये भी सुना था कि ये सफर आसान नहीं। जंगल, पत्थर, अंधेरी घाटियां और धोखेबाज रास्ते इस मंजिल तक जाने वालों को निगल जाते हैं। जब ऐलान हवेली तक पहुंचा तो जरीन की आंखों में हवस चमक उठी। सोचो नाजिश, अगर हम ये कतरा ले आए तो हमारी शान ही कुछ और हो जाएगी। शहजादे की नजर हम पर पड़ेगी, दरबार हमारे कदम चूमेगा। नाजिश ने होठों पर मुस्कुराहट सजाई, मगर उस मुस्कुराहट में रहम का जर्रा न था। लेकिन रास्ता कौन ढूंढेगा? हमें तो धूप से रंग खराब होने का खौफ होता है। दोनों की नजर एक साथ महानूर पर पड़ी, जो कोने में आटा गूंद रही थी। जरीन धीरे से बोली, ये ढूंढेगी। जंगल के रास्ते इसे पसंद हैं, परिंदे इसके पास आते हैं, जानवर इससे नुकसान नहीं पहुंचाते। किस्मत भी शायद इसी नामुराद के साथ है। हम कतरा ले आएंगे, नाम हमारा होगा और ये बस गुलामी करती रहेगी। अगली सुबह महानूर को बताया गया कि वो दोनों बहनों के साथ सफर पर जा रही हैं। हम वादी को बचाने निकले हैं। नाजिश ने इतने तकब्बुर से कहा जैसे किसी ने उसके सर पर ताज रख दिया हो। हमारी मदद के लिए चलोगी? महानूर का दिल धक से रह गया। उसे मालूम था कि बहनें उसके लिए कभी अच्छा नहीं सोचती, लेकिन वादी के प्यासे बच्चों, सूखे खेतों और रोटी को तरसती औरतों का ख्याल आया तो उसने सिर झुकाकर हाँ कर दी। सफर के पहले ही दिन उन्हें मालूम हो गया कि कोहे साफा की राह आसान नहीं। दिन भर तीखी धूप उनके सर पर बरसती, रात को हवा हड्डी तक उतार देती। जरीन और नाजिश हर दो कदम पर शिकायत करती, कभी पानी कम होने का रोना, कभी जूते गंदे होने का गुस्सा, कभी ये शिकवा कि रास्ता इतना पथरीला क्यों है। महनूर खुद थकी हुई होती, मगर फिर भी उनके लिए लकड़ियाँ जोड़ती, पानी ढूंढती, आग जलाती और दुआ करती कि सफर खैरियत से कट जाए। तीसरी रात जब तीनों एक तंग सी घाटी के किनारे आराम कर रही थीं, उनके करीब से एक कराहने की आवाज आई। पत्थरों के दरमियान एक बुढ़िया पड़ी थी, उसका पाँव जख्मी था, सांस टूट टूट कर चल रही थी और होंठों पर प्यास की सफेद लकीर जम चुकी थी। जरीन ने एक नजर डाली और नाक से हवा खींचकर बोली, चलो यहाँ से। अगर हम हर मुसीबत ज़दा को उठाते फिरें तो मंजिल कभी न मिले। नाजिश ने हंसकर कहा, इस बुढ़िया के पास हमारे लिए क्या रखा है, वक्त जाया मत करो। लेकिन महनूर झुक गई। उसने अपनी मश्क का आखिरी पानी बुढ़िया के होठों से लगाया, अपने दुपट्टे का किनारा फाड़कर उसका जख्म बांधा, फिर अपनी रोटी का हिस्सा उसके सामने रख दिया। बुढ़िया ने बहुत देर तक उसकी आंखों में देखा। वो नजर अजीब थी, जैसे अंधेरे कुएं से अचानक रोशनी उभर आए। बेटी, उसने कमजोर आवाज में कहा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ नाम के लिए निकलते हैं, मंजिल उसको मिलती है जो रास्ते में गिरने वालों को संभालता है। जरीन झुंझला गई। बस भी करो महनूर, हम फकीरों का लंगर खोलने नहीं निकले। बुढ़िया ने जाते जाते महनूर के हाथ में एक छोटा सा शीशे का मोती रख दिया। वो मोती अंधेरे में हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जब तुम्हें लगे कि हर
हर रास्ता बंद हो गया है, इसे अपनी हथेली में दबा लेना, बुढ़िया ने कहा, मगर याद रखना इसकी रोशनी सिर्फ सच्चे दिल के लिए जगती है। महनूर ने शुक्रिया अदा किया और मोती संभाल कर रख लिया, लेकिन उसने किसी से इसका जिक्र न किया। उसके दिल में अजीब सी हल्की सी उम्मीद जगी, जैसे सर्दी की सुबह पहली धूप। चौथे दिन जब तीनों कोहे साफा के दामन तक पहुँचे तो उनके सामने 3 रास्ते खुल गए। एक रास्ता फूलों से घिरा था, मगर उससे अजीब सी बासी बदबू आ रही थी। दूसरा रास्ता बिल्कुल सीधा और खुला था, मगर उस पर इतना सन्नाटा था कि सांस की आवाज भी डराने लगती। तीसरा रास्ता तंग, पथरीला और कांटों से भरपूर था, लेकिन दूर से पानी की बूंद बूंद जैसी हल्की सी सरगोशी सुनाई देती थी। जरीन फौरन फूलों वाले रास्ते की तरफ बढ़ी। यकीनन असली रास्ता यही है, उसने फख्र से कहा। देखो कितना खूबसूरत है। महनूर ने गौर से देखा और धीरे से बोली, बाजी, खूबसूरत हर चीज महफूज नहीं होती, मुझे लगता है हमें तीसरा रास्ता लेना चाहिए। नाजिश ने तीखी नजर से उसे देखा। तुम हमें सिखाओगी? तुम्हारी हैसियत क्या है? लेकिन जब वो फूलों वाले रास्ते पर 2 कदम आगे बढ़ी तो जमीन धंसने लगी और नीचे का दलदल उभर आया। दोनों बहनें चीख कर पीछे हटी। अब उनके पास तीसरे रास्ते के सिवा कोई चारा न था। जरीन का चेहरा गुस्से से टपक रहा था, क्योंकि एक बार फिर महनूर सही साबित हो गई थी। रात होने तक वो संगलाक घार के मुहाने तक जा पहुँचे। कहते थे चश्माए हयात तक जाने से पहले हर मुसाफिर को गारे सदा से गुजरना पड़ता है, जहाँ उसके अपने अल्फाज, अपने इरादे और अपना जमीर उसके सामने जिंदा होकर आता है। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, अंधेरा उन पर यूं टूट पड़ा जैसे किसी ने आसमान के तमाम सितारे बुझा दिए हों। फिर घार की दीवारों से आवाजें उभरने लगी। जरीन ने अपनी ही आवाज सुनी, इनाम मेरा होगा, शोहरत मेरी होगी, मुझे किसी की प्यास से क्या। नाजिश ने सुना, बस ताज मिल जाए फिर महनूर को घर से निकाल दूंगी। दोनों बहनें घबराकर चीखने लगी। उनकी आवाजों का जोर बढ़ता गया और घार का फर्श हिलने लगा। महनूर ने आंखें बंद करके बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरे हिस्से में दर्द लिखा है तो दे दे, मगर मेरी वादी के बच्चे प्यासे न मरे। उसकी आवाज घार में गूंजी तो लरसता हुआ फर्श ठहर गया। अंधेरे में दूर एक हल्का सा उजाला फूटा, वही रास्ता था। दोनों बहनें कांपते हुए उस रोशनी की तरफ भागे, मगर उनके दिलों का जहर अब और गहरा हो चुका था। धार के उस पार एक वादी खुलती थी, जहाँ हवा मीठी थी, पत्थर नीले थे और दरमियान में एक पुराना चश्मा सूखा पड़ा था। चश्मे के ऊपर संगे मरमर की तख्ती पर लिखा था, रोशनी का खतरा उसी के हवाले होगा जिसका दिल अपने दर्द से ज्यादा दूसरों के दर्द को पहचाने। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, हवा में वही बुढ़िया की आवाज गूंजी, मगर अब उसकी आवाज कमजोर नहीं, पुरजलाल थी। कौन लायक है? जरीन फौरन आगे बढ़ी। मैं, उसने गर्दन ऊंची करके कहा, मैं बड़ी हूँ, अक्लमंद हूँ, खूबसूरत हूँ। चश्मे का सूखा पानी एक लम्हा को हिला, फिर सियाही जैसा हो गया। नाजिश ने जल्दबाजी में कहा, मैं लायक हूँ, क्योंकि मैं सबसे नफीस हूँ, सबसे ज्यादा एहतराम के काबिल हूँ। इस बार चश्मे की तह से बदबूदार धुआं निकला और नाजिश खांसी से दोहरा हो गई। महनूर बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं लायक नहीं, मगर मेरी वादी प्यासी है। अगर मेरे हाथ कमजोर हैं, तो उन बच्चों की प्यास को देखकर मुझे कतरा दे दीजिए। अगर मेरे में कोई खूबी है तो वो भी मेरे रब की अमानत है। जब उसके अल्फाज खत्म हुए, सूखे चश्मे की तह से नूर उभरना शुरू हुआ। पहले एक बूंद, फिर 2, फिर दरमियान से नीली और चांदी रंग रोशनी का चक्कर बना और उस रोशनी के अंदर से एक शफाफ कतरा हवा में तैरा। मानूर ने कमते हाथ से प्याला आगे किया। कतरा उस प्याले में उतर गया। आसपास की हवा में फूलों की सी महक फैल गई। वादी का सन्नाटा जिक्र की तरह पुरसुकून हो गया। मानूर खुशी से रो पड़ी। जरीन और नाजिश के चेहरों पर उस वक्त जो साया आया, वो इंसानी सूरत में जलती हुई हिर्स थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के दिल में एक ही ख्याल उभरा, अगर महनूर ये कतरा ले गई तो नाम उसका होगा, इज्जत उसकी होगी और हम सारी जिंदगी उसके साये में रह जाएंगे। वापसी के सफर में जब वो एक तंग पहाड़ी पुल पर पहुंचे, नीचे खाई का काला मुंह खुला हुआ था और हवा इतनी तेज चल रही थी कि जिस्म हिलडोले खा रहा था। महनूर संभाल संभाल कर चल रही थी और अपने सीने से कतरे का प्याला लगाए हुए थी। अचानक नाजिश ने झूठी चीख पारी, महनूर संभाल। महनूर पलटकर उसे देखने को रुकी ही थी कि जरीन ने पीछे से जोर का धक्का दे दिया। महनूर का जिस्म हवा में लहराया। प्याला उसके हाथ से छूटा, मगर गिरते वक्त उसने उसे सीने से चिपका लिया। अगले लम्हे वो खाई की तरफ जा रही थी, लेकिन उसी वक्त उसकी मुट्ठी में दबा हुआ शीशे का मोती तेजी से चमका। नीली रोशनी का एक हल्का उसके गिर्द फैल गया और वो सीधा पत्थरों पर गिरने के बजाय नीचे उगे हुए नरम झारों पर आ लगी। उसका होश करीब करीब जा चुका था, लेकिन प्याला अब भी उसके सीने से लगा हुआ था। ऊपर पुल पर जरीन और नाजिश ने झांक कर देखा। नीचे घना धुंध था। उन्होंने समझा महनूर मर चुकी है। जरीन ने महनूर का प्याला नहीं देखा, क्योंकि वो उसकी चादर के फोल्ड्स में छुप गया था। दोनों बहनें जल्दी से वापस महल की तरफ भागी और दरबार में जाकर झूठ बोला कि कतरा उन्होंने हासिल किया, मगर बीच सफर महनूर पहाड़ से गिरकर मर गई। दरबार में उस दिन शहजादे शहरयार भी मौजूद था। वो वैसे तो नौजवान था, मगर उसकी आंखों में बचकाना गुरूर नहीं, बल्कि गहरी सोच थी। जब जरीन ने चमकते लहजे में किस्सा सुनाया तो शहजादे ने बस इतना पूछा, कतरा कहाँ है? नाजिश ने एक आम सा शीशी का पानी पेश किया, जो उन्होंने रास्ते में एक चश्मे से भर लिया था। दरबार के बुजुर्ग वाज़ेह तौर पर परेशान हुए, लेकिन कहत इतना
सख्त था कि हर इंसान उम्मीद के सहारे को थामना चाहता था। शीशी का पानी शाही नहर में डाला गया। कुछ लम्हों के लिए पानी में हल्की सी लहर जरूर आई, मगर फिर नहर का रंग मैला हो गया। उसी शाम महल के बाग के 2 पुराने दरख्त बिना वजह सूखकर झुक गए। शहजादे शहरयार की भौं तन गई। उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। उधर महानूर ने जब आंखें खोली तो अपने आप को एक छोटी सी झोपड़ी में पाया। एक अंधा बुजुर्ग बागबान और उसकी बीवी उसके सरहाने बैठे थे। बेटी, तुम्हें हमने खाई के नीचे जख्मी हालत में पाया, बुढ़िया ने प्यार से कहा। महानूर ने झट से प्याला देखा, वो सलामत था। इस पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन जब उसने बहनों की दागाबाजी याद की तो उसका दिल टूट कर रह गया। उसने सोचा वापस जाकर किस पर एतबार करे, कौन उसकी बात मानेगा। बुजुर्ग बागबान ने उसकी खामोशी महसूस करके कहा, बेटी, सच को सबसे ज्यादा देर अंधेरा ही छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। फिर उसने एक और अजीब बात कही, कल रात एक सवार यहाँ से गुजरा था। उसका घोड़ा बेचैन था, शायद उसे तुम्हारी खबर मिल जाए। महानूर ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो न दी, मगर अगले ही दिन झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। दरवाजा खुला और अंदर शहजादे शहरयार दाखिल हुआ। महानूर उसे पहचान न सकी, क्योंकि सफर के आगाज में एक मर्तबा जब तीनों बहनें पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थीं, तो उन्हें एक जख्मी मुसाफिर मिला था। महानूर ही थी जिसने उसके घुटने की पट्टी बांधी थी और उसे पानी पिलाया था, जबकि जरीन और नाजिश ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। वही मुसाफिर असल में भेस बदले शहजादे शहरयार था, जो कहतज़दा इलाकों का हाल जानने निकला हुआ था। अब उसने महानूर को पहचान लिया। तुम जिंदा हो? शहजादे के होंठों से बेख्तियार निकला। महानूर ने सर झुका लिया। जी, लेकिन मेरी वादी अब भी प्यासी है। शहजादे ने उसके हाथ में पकड़े प्याले को देखा जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। उसी लम्हे उसे सब समझ आ गया। दरबार में झूठ बोला गया है, उसने सख्ती से कहा, और अब सच खुद चलकर वापस जाएगा। महानूर घबरा गई। अगर उन्होंने मुझे फिर नुकसान पहुंचाया तो? शहजादे का लहजा नर्म हो गया। जो लड़की खाई से गिरकर भी खतरा बचा लाई, उसे अब कोई नहीं गिरा सकता। अगली सुबह महल के दरबार में दोबारा इजलास हुआ। सारी रियासत के नुमाइंदे बुलाए गए, क्योंकि नहर का पानी और ज्यादा स्याह हो चुका था। जरीन और नाजिश अपने कीमती लिबास पहने फख्र से खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी बेचैनी सी फिर रही थी। अचानक दरबार के बहुत बड़े दरवाजे खुले और शहजादे शहरयार अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे महानूर कदम रख रही थी। लोगों में खुसफुस मच गई। ये तो जिंदा है, क्या यही असल? सुभान अल्लाह। जरीन के होंठों का रंग उड़ गया। नाजिश की उंगलियों से कंगना टकराकर आवाज देने लगे। शहजादे ने आवाम के सामने पूरा वाकया बयान न किया। उसने बस एक पुराना शाही आईना मंगवाया, जो कहते थे कि उसमें चेहरा नहीं, नीयत नजर आती है। आईना दरबार के दरमियान रखा गया। पहले नाजिश को कहा गया कि अपना हाथ आईने पर रखे और कहे, कतरा मैंने हासिल किया। उसने जैसे ही अल्फाज दोहराए, आईने का सफेद रोशन दिल काला पड़ने लगा और इसमें एक अंधेरा सा दाग उभर आया। फिर 2 सांप जैसी लकीरें दिखने लगी। नाजिश पीछे हट गई। फिर जरीन को बुलाया गया। उसने सख्त मुश्किल से अपने होठों को संभाला और वही जुमला बोला। इस मर्तबा आईने में एक तंग पहाड़ी पुल और पीछे से दिया गया धक्का साफ नुमाया हो गया। दरबार में हल्की सी दहशत की लहर दौड़ गई। जरीन चीख उठी, ये जादू है, ये फरेब है। आखिर में महानूर को बुलाया गया। उसने हाथ आईने पर रखा और सिर्फ इतना कहा, मैं कतरा अपनी वादी के लिए लाई हूँ। आईने में उस बुढ़िया को पानी पिलाने का मंजर उभर आया, जख्मी मुसाफिर की पट्टी बांधने का मंजर और खाई में गिरते वक्त प्याले को सीने से लगाए रखने का मंजर। आईने की सतह पर नीली रोशनी फैल गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि असल नूर किसके अंदर है और असल स्याही किन दिलों में। महानूर से कहा गया कि कतरा शाही नहर में डाला जाए। वो आगे बढ़ी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने प्याले का नूरी कतरा पानी में उतार दिया। शुरू में कुछ न हुआ, फिर नहर की सतह पर एक कोमल सी लहर उठी। मैला रंग धीरे धीरे साफ होने लगा। नीली रोशनी पानी के जरिए बाग, कुंड, झील और चश्मों में दौड़ गई। दरबार के बाहर से लोगों की पुकारें आने लगी, पानी आ गया, पानी आ गया। महल के सूखे दरख्तों पर नर्म सब्ज कोंपलें फूटने लगीं। दूर से घंटियां, हंसने की आवाजें और बच्चों की तालियों की गूंज दरबार तक आई। जरीन और नाजिश उस मंजर को देखती रह गईं। उनका सारा गुरूर, सारा बनावटी हुस्न और सारा तकब्बुर उस एक लम्हे में मिट्टी हो गया। उन्होंने पहली मर्तबा महसूस किया कि खूबसूरती कपड़ों, गहनों और आईने की मोहताज नहीं होती, लेकिन उनकी समझ बहुत देर से आई थी। जुल्म, धोखा और कत्ल की कोशिश का हिसाब तो देना ही था। दरबार के बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि दोनों बहनों को सख्त सजा दी जाए। कुछ ने उम्र कैद का कहा, कुछ ने जलावतनी का। शहजादे शहरयार ने महानूर की तरफ देखा। तुम पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, उसने कहा, फैसला तुम करो। दरबार की सारी नजरें महानूर पर टिक गईं। वो कुछ लम्हे खामोश रही। उसने अपनी बहनों को देखा। दोनों
दोनों का सर झुका था, चेहरों का रंग उड़ चुका था और पहली मर्तबा उनमें तकब्बुर नहीं, खौफ था। महानूर के दिल में दर्द तो था मगर नफरत का बोझ न था। उसने आहिस्ता से कहा, इन्होंने जो किया उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि किसी और बेगुनाह पर जुल्म करने की जुर्रत न करें, मगर इन्हें अंधेरी कैद में सदा के लिए बंद कर देने से मेरे वालिदैन की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। इन्हें महल या हवेली का हक न दिया जाए, इनसे तमाम जेवर और असबाब ले लिया जाए। इन्हें उसी वादी के किनारे रहना होगा जहां कहत से सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हुए। वहां ये अपने हाथों से कुएं खोदेंगी, यतीम बच्चों के लिए रोटी पकाएंगी और उन्हीं लोगों की खिदमत करेंगी जिनको ये कभी हकीर समझती थीं। जब तक उनके अमल उनके अल्फाज से बेहतर न हो जाएं, इनकी आजादी मुकम्मल न की जाए। दरबार में एक गहरा सुकून उतर आया। ये सजा सख्त भी थी और इंसाफ के साथ रहमत भी रखती थी। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असल कुदरत बदला लेने में नहीं, इंसाफ और रहमत के दरमियान रास्ता निकालने में है। उस दिन के बाद रियासत में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। नहरें दोबारा बहने लगी, खेतों में सब्जा उगाया और वादी के बच्चों की आंखों से प्यास का डर उतरने लगा। महानूर को महल में इज्जत के साथ बुलाया गया। शहजादे शहरियार उससे मिलता तो उसके चेहरे के नूर से ज्यादा उसकी बात की सच्चाई और दिल की नरमी को देखता। उनकी गुफ्तगू में न बनावट होती न तकल्लुफ। कभी वो कहत के बाद बस्तियों की तामीर का मशवरा करते, कभी यतीम खानों के लिए अनाज का इंतजाम, कभी बेवों के लिए करगा घर, कभी पानी के नए बंदोबस्त। धीरे धीरे दोनों के दरमियान एक ऐसी मोहब्बत पैदा हुई जो सिर्फ हुस्न पर नहीं, एक दूसरे के किरदार पर मबनी थी। जब उनकी शादी का ऐलान हुआ तो पूरी रियासत जगमगाने लगी, मगर महानूर ने एक शर्त रखी, शादी से पहले महल के दरवाजे 3 दिन के लिए आवाम के लिए खोल दिए जाएं। जो भूखा हो उसे खाना मिले, जो नंगा हो उसे कपड़ा मिले, जो कर्जदार हो उसका बोझ हल्का किया जाए। शहजादे ने मुस्कुराकर फौरन हाँ कर दी। लोग कहते थे ऐसी शादी इस रियासत में पहले कभी नहीं देखी, जहां शहनाइयों से ज्यादा दुआएं गूंज रही थीं। और जरीन और नाजिश शुरू शुरू में उनके लिए मिट्टी खोदना, कुएं साफ करना, रोटी पकाकर बच्चों में बांटना अजाब था। उनके नाजुक हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए, आंखों के नीचे थकन के हल्के उतर आए। मगर वक्त के साथ जब उन्होंने उन्हीं लोगों की दुआएं सुनी जिनको वो कभी कुछ नहीं समझती थीं, उनके अंदर की स्याही धीरे धीरे पिघलने लगी। महानूर जब भी पुरानी हवेली के पास से गुजरती, एक लम्हे के लिए रुककर उस आंगन को देखती जहां कभी वो तन्हा बर्तनों के ढेर के सामने झुकी रहती थी। अब उसी आंगन में बेल चढ़ाई थी और दीवार के साथ छोटा सा चश्मा बनवा दिया गया था जिसका पानी मुसाफिरों के लिए मुफ्त था।